आता है तो दोस्तों पहला जो पेज आता है यहाँ पर इस प्रकार से आता है, एग्री एंड कंटिन्यू कंटिन्यू का का ऑप्शन। ऑप्शन। तो आपको एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको टच कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आने वाला है, यहाँ पर आपको एक परमिशंस को अलाउ करना होता है। आप देख सकते हैं मार्क किया हुआ चेक बॉक्स को मार्क किया है, यहाँ पर राइट किया है और कंटिन्यू कर दिया है। तो आपको यहाँ पर टच करना है, कंटिन्यू करना है। थर्ड तो पेज आएगा, यहाँ पर परमिशंस को अलाउ करना है। आप अलाउ जैसे ही करते हैं उसके बाद दोस्तों पहला जो पेज आपको यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने का। तो डियर लीडर्स, सभी साथी आप जो व्हाट्सएप चलाते हैं, जो आपका आधार नंबर से लिंक है, कोशिश करें वो वाला नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप इंटर करते हैं मोबाइल नंबर, तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, आपको एक ओटीपी का ऑप्शन आता है। ओटीपी आपके टेक्स्ट में आता है। आपके मोबाइल में जो मैसेज बॉक्स है, टेक्स्ट में सिंपल मैसेज बॉक्स होता है, वहां पर आपको ओटीपी आता है। आपको ओटीपी 6 डिजिट का होता है, आपको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई के ऊपर टच कर देना है। जैसे आप वेरीफाई कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक इंटर ईमेल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी ईमेल बनी हुई है, जो चालू है, आप देख लो और करेक्ट ईमेल यहाँ पर आपको इंटर करना है। जैसे आप इंटर करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, तो दोस्तों आपको आपके ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाता है। दोस्तों ओटीपी जब जाता है तो आपको ऊपर नहीं देखना है, आपको आपके ईमेल के अंदर जाना है और वहां पर आपको इनबॉक्स के अंदर आपको वहां पर कंफर्मेशन के नाम से आपको वहां पर एक मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा। वहां पर आपको 6 डिजिट का ओटीपी होगा। अगर किसी साथी को वहां पर ओटीपी नहीं मिलता है तो दोस्तों उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। आपको क्या करना है, उसी मेल बॉक्स के अंदर कोने पे 3 लाइन होती है, वहां पर टच करना है और स्पैम के अंदर जाना है। हो सकता है कि आपकी ईमेल पूरी भरी हुई हो किसी कारण से, तो आप वहां पर सबसे पहले स्पैम में जाके चेक कर ले। उसके बाद भी अगर ओटीपी नहीं आता है तो दोस्तों आपको आपके जो पूरा मेल बॉक्स है उसको आपको खाली करना है। बहुत सारे मैसेज होंगे आपके, इसकी वजह से आपको ओटीपी नहीं आ रहा होगा। तो डियर लीडर्स, इस बात का ध्यान रखें। आप थोड़ा सा आपकी पूरी मेल बॉक्स को खाली कर ले, जीमेल को। बहुत सारे वहां पर मेल्स होते हैं, तो खाली करने के बाद आपकी मेल को भी आप चेक करेंगे जो जीमेल आपने डाला है वो सही या नहीं, करेक्ट है या नहीं। अगर गलत है तो एडिट कर ले, नीचे चेंज ईमेल आईडी का ऑप्शन यहाँ पर आता है। दोस्तों इसके बाद आपको ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आप ओटीपी को यहाँ एंटर करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे और जैसे आप वेरीफाई करते हैं दोस्तों उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर क्रिएट योर पिन का ऑप्शन आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्रिएट योर पिन का ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पर एक 4 डिजिट का पिन क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पर आपको या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 1986, 1985 जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसके हिसाब से बना सकते हैं, या आपका कोई फेवरेट नंबर हो तो 4 डिजिट डाल दीजिए और कंफर्म पिन के अंदर भी आपको वही 4 डिजिट डाल देना है और नेक्स्ट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप नेक्स्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो आता है मनी क्लब का। अगर आपके पास समय हो तो देख सकते हैं, या फिर नीचे आपको स्किप कर देना है। जैसे आप स्किप करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा है ज्वाइन मनी क्लब इन 3 सिंपल स्टेप्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर टच करना है। दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर टच करते हैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर खुलता है आपका ज्वाइनिंग फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यहाँ पर बहुत ही सावधानी रखनी होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग फॉर्म के ऊपर, यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है। दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले डियर लीडर्स आप क्या करेंगे कि कई साथियों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले हिंदी में पूरे पेज को आप पढ़ ले कि किस ऑप्शन का क्या महत्व है। अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी, मगर फॉर्म आपको इंग्लिश में ही भरना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, फॉर्म इंग्लिश में भरना है। यहाँ पर आप इंग्लिश के ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पे से डॉट आ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको ध्यान से देखना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर जितेंद्र पटेल, जी हाँ दोस्तों जितेंद्र पटेल नाम है तो फर्स्ट नेम में आप भरेंगे जितेंद्र और लास्ट नेम में भरेंगे आप पटेल। मगर अगर सभी डॉक्यूमेंट के अंदर ओनली जितेंद्र लिखा हुआ है, जी हाँ दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर जितेंद्र लिखा है तो आप फर्स्ट नेम में भी जितेंद्र लिखेंगे और लास्ट नेम में भी आपको जितेंद्र
लिखना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। इसके बाद हम स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम बढ़ते हैं सीटी की तरफ। तो दोस्तों जो सीटी का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको आपकी जो भी सिटी होगी, पास में डिस्ट्रिक्ट होगा, शहर होगा बड़ा, वो एंटर करना है। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ, तो जैसे मैं खंडवा एंटर करता हूँ तो खंडवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पंचायत जो भी आपका होगा, इंदौर से होंगे, जबलपुर से होंगे, कटनी से होंगे, जहां से भी होंगे, आपको आपके शहर की पूरी स्पेलिंग नहीं डालना है। डालते हो तो नीचे पॉपअप शो होगा, तो पॉपअप के ऊपर आपको टच करना होगा और बॉक्स के अंदर खंडवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे मैं हूं तो आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप मेल फीमेल है उसके ऊपर आप टच कर ले। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट ऑक्यूपेशन के ऊपर आपको टच करना है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम सिलेक्ट ऑक्यूपेशन के ऊपर टच करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर चार ऑप्शन होते हैं। आपको सेल्फ एम्प्लॉय, सैलरी प्रोफेशनल और हाउसवाइफ और स्टूडेंट का ऑप्शन दिखता है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, हाउसवाइफ और स्टूडेंट को आप सिलेक्ट नहीं करें। आपको हाउसवाइफ और स्टूडेंट को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हाउसवाइफ और उनकी इनकम नहीं होती है दोस्तों, इसलिए आपको सिलेक्ट नहीं करना है। आपको करना है, आप बिजनेसमैन है, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका मोबाइल शॉप है, क्लॉथ स्टोर है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय करना है। अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो दोस्तों सैलरी प्रोफेशनल आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे वाले बॉक्स में आपको टच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑर्गेनाइजेशन है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से आप आते हैं। हो सकता है आपका, जैसे मैंने बताया, मोबाइल का शॉप है, आपने ऊपर अगर सेल्फ एम्प्लॉय भरा है तो नीचे आप अगर मोबाइल शॉप है तो आपकी मोबाइल शॉप का नाम डाल दीजिए। अगर आपकी कपड़े का दुकान है तो क्लॉथ स्टोर का नाम डाल के क्लॉथ स्टोर डाल दीजिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी कहीं पर नौकरी करते हैं तो आप ऊपर सैलरी प्रोफेशनल सैलरी करके नीचे आप यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी कंपनी में उसका नाम एंटर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम के अंदर भी एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो ऑप्शंस है, अमाउंट यू विश टू कंट्रीब्यूट मंथ, मतलब यहाँ पर आपको मिनिमम 2000 से कम नहीं डालना है दोस्तों। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर 2000 से कम नहीं डालना है। आप यहाँ 2500 3000 डाल सकते हैं, मगर 2000 रुपए से कम आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। फिर हम फॉर्म में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सेविंग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको सेविंग कर देना है। 3 ऑप्शन आपको शो होंगे तो आपको सेविंग कर देना है। सेविंग करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मंथली हाउस होल्ड इनकम का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर मंथली हाउस होल्ड इनकम, जी हाँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मंथली हाउस होल्ड इनकम के अंदर कभी भी आपको 20,000 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं डालना है। यहाँ पर एक्चुअल में आपकी जो भी इनकम होगी, 25,000 होगी, 30,000 होगी, 35,000 होगी, आप डाल सकते हैं। 20,000 से कम आपको एंटर नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो अगला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप ये क्लिक करेंगे डॉट के ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन चैट्स। क्या आप बीसी का आपको अनुभव है या नहीं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर नो ही करना है, यस नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको नो करना है। और जैसे ही नो करते हैं दोस्तों आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाता है, और फिल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर टच कर देना है। सबमिट के ऊपर आप टच करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट काम, जी हाँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पर आपका रेफर कोड, जो आपने मेरे स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपने जो व्हाट्सएप के ऊपर जो सेंड किया था, तो वो रेफर कोड आप यहाँ पर डलवाएं। तो आपका रेफर कोड यहाँ डालने के बाद आपको पेस्ट कर देना है उनको, और यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर टच करना है। और दोस्तों रेफर कोड बड़ी ही सावधानी से डाले, आप गलत डाल देते हैं मैनुअल अपनी उंगली से, अगर वहां पर टाइप करके अगर कीपैड के माध्यम से डालते हैं और गलती कर देते हैं तो दोस्तों आईडी कंपनी से लग जाएगी और कहीं लग जाएगी, फिर आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, हम इतनी मेहनत करते हैं तो रेफर कोड आपको प्रॉपर देना है सही वे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप रेफर कोड डालते हैं उसके बाद दोस्तों हमारी कंपनी पूरी वेरीफाई करती है। दोस्तों मनी क्लब एक ऐसा कंपनी है जो आपको सिलेक्ट करता है। हम तो सिर्फ किसी का फॉर्म फिलअप करते हैं, मगर इतनी बेहतरीन कंपनी जो खुद सिलेक्ट करती है कि आप मनी क्लब करने के पात्र भी है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपको 2 प्रकार के पॉपअप यहाँ पर शो होंगे। आपको सबसे पहले अगर कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ गया तो उसका मतलब होता है पर नीचे लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल टू प्रोसीड फर्दर, मतलब बधाई हो आप आगे बढ़ने के पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर इसकी जगह अगर सॉरी का ऑप्शन आ जाता है तो दोस्तों नॉट एलिजिबल, मतलब अभी आप रियल टाइम में मनी क्लब में आगे बढ़ने के पात्र नहीं है।
सॉरी का मतलब ये होता है दोस्तों। तो अगर आपको कांग्रेचुलेशंस आ गया तो बधाई हो, आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर पूरा ई केवाईसी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारी कंपनी लीगल है, पूरे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया 21 साल एज होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 5 प्रकार से वेरिफिकेशन होगा। ऊपर जो दिया हुआ है आपको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यहाँ पर एक फी होगा जो लिया जाएगा, जो केवाईसी फी होता है, वेरिफिकेशन पेन होगा, आधार का ओटीपी वगैरह, सेल्फी होगा और साथ ही बैंक की डिटेल डलेगी। तो दोस्तों किस प्रकार से पूरी केवाईसी की जाती है, आप ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गलती करते हैं तो दोस्तों आप मनी क्लब में आगे बढ़ने से रुक सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और ध्यान से कोई भी केवाईसी आप करवाते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर आपको टच करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पेज खुलेगा, जी हाँ दोस्तों, जिनका भी आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उनको आप बोल सकते हैं कि आप अगर हम हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, हमने आपको रेफर कोड दिया है, तो यहाँ पर 50% हमारे रेफर कोड की वजह से आपको यहाँ पर छूट मिल रही है। वैसे कंपनी का जो चार्ज है 160 रुपए है, 160, मगर 80 रुपीज का आपको बेनिफिट्स मिल रहा है। सिर्फ 80 रुपीज का केवाईसी फी देना हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पेज के अंदर मैंने मार्क किया है, यहाँ पर इस पहली वाली यूपीआई आईडी को आपको कॉपी करना है। जैसे ही आप कॉपी करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो प्रोसेस है, मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ कि किस प्रकार से कॉपी करने के बाद आपको मनी क्लब में आपके फोन पे के ऊपर जाना है और प्रोसेस करना है। तो दोस्तों जब कॉपी कर लेते हैं तो कॉपी करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन को यहाँ पर मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, आ जाता हूँ फोन पे के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, और फोन पे में आने के बाद सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट, अब फोन पे के ऊपर आ जाते हैं और फोन पे में दोस्तों आपको होम स्क्रीन के ऊपर आना है। जी हाँ दोस्तों, आपको होम स्क्रीन के ऊपर आना है। कोई भी साथ कंफ्यूज ना हो, होम स्क्रीन हमारा जो होता है इस प्रकार से इंटरफेस दिखता है। आप यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर दोस्तों होम स्क्रीन आपको नीचे दिख रहा है और साथ ही आपको यहाँ पर टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट, जी हाँ दोस्तों, टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट के ऊपर आपको टच करना है। जैसे आप टच करते हैं तो नेक्स्ट पेज खुलता है। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पे आपको टच करना है, टू यूपीआई आईडी और नंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको टच करना है और जैसे आप टच करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो पेज खुलने वाला है यहाँ पर इस प्रकार का खुलना है और यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सबसे नीचे यहाँ पर टच करना है प्लस यूपीआई आईडी और नंबर। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर टच करते हैं, टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगला पेज खुलने वाला है, जी हाँ दोस्तों, जो अगला पेज यहाँ पर खुलने वाला है वो यहाँ पर इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आपकी उंगली को दबा के रखना है और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो वेरीफाई लिखा है नीले कलर में हो जाएगा, आपको वेरीफाई कर देना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन होगा मनी क्लब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हमारी कंपनी का नाम शो होगा। आपको 80 रुपीज का जो फी है आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों वहाँ पर यूटीआर होता है, यूटीआर को आप कॉपी कर ले। कई साथी बोलते हैं यूटीआर कहाँ होता है, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जब आप 80 रुपए का फी दे देंगे तो इस प्रकार से आपको पेज शो होगा और यहाँ पर जो हमारा यूटीआर होता है, यूटीआर हमारा यहाँ पर होता है। यूटीआर को आपको यहाँ पर कॉपी करना है। यहाँ पर ये आपका यूटीआर होता है 12 डिजिट का, जो 80 रुपए का आपका स्क्रीनशॉट होगा यहाँ पर मनी क्लब के नाम से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप इसको कॉपी करने के बाद दोस्तों आ जाएंगे मनी क्लब की एप्लीकेशन पे वापस। और आप दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप 12 डिजिट का जो कोड है नीचे इंटर यूटीआर वो आप डाल देंगे। यहाँ पर आपको डालना है और जैसे आप डालते हैं दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट जो पेज खुलने वाला है वो पेज आपको खुलेगा दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड का। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड का जो आपको यहाँ पर पेज खुलने वाला है, थोड़ा सा मेरा पीपीटी में पैन कार्ड वाला स्किप हो गया था, हट गया था, थोड़ा मैनुअली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड खुलेगा तो पैन कार्ड में आपको सही से पूरी डिटेल्स फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल आपको सही से फिल करना है। यहाँ पर पैन कार्ड के अंदर आपको पूरी डिटेल डालना, आपका पैन नंबर डालना है, साथ ही आपको यहाँ पर दोस्तों आपका पैन नंबर डालना है। आपको यहाँ पर पेन नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे फादर्स नेम भी डालना है। तो पूरी जो डिटेल्स होती है पैन कार्ड की वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और जैसे आप फिल कर देते हैं दोस्तों उसके बाद आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन खुलने वाला है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड का पूरा पेज खुलता है। और सभी साथी ध्यान पूर्वक इस फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों हमें यहाँ पर ओनली 3 अटेम्प्ट मिलते हैं।
तो कोई भी साथी जिनको लेकर आ रहे हैं तो दोस्तों उनका ध्यान रखें क्योंकि उनकी मणिपुर की यात्रा समाप्त हो सकती है। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर उनका जो पैन कार्ड में नाम है वो आपको सही से डालना है, स्क्रीन देखकर यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है और पैन कार्ड नंबर सही से डालने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर फादर्स नेम डालना है और सब जब करेक्ट हो जाए तो आपको सबमिट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है आधार कार्ड का। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट जो ऑप्शन है आधार कार्ड का होता है और आधार कार्ड में आप देख सकते हैं आपका आधार कार्ड को लिए आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड जैसे ही करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको अगला पेज शो होता है। यहाँ पर आपको आई एग्री टू के ऊपर टच कर देना है, चेक बॉक्स के ऊपर, और नीचे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर एक डिजिलॉकर का ऑप्शन आता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर राइट चेक बॉक्स पे टच करके प्रोसीड कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो ऑप्शन खुल रहा है डिजिलॉकर का, दोस्तों यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना है। दोस्तों जैसे ही आप आपका आधार नंबर यहाँ पर इंटर करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, दोस्तों आपको आधार नंबर पे एक ओटीपी आता है 6 डिजिट का। तो दोस्तों आधार नंबर से ओटीपी अगर आता है तो उसको आपको यहाँ पर डालना है। मगर कई साथियों का सवाल होता है कि सर हमें ओटीपी नहीं आया, तो उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। या तो उनका मोबाइल नंबर आधार नंबर दूसरा है, घर पे है, तो घर के नंबर पर ओटीपी देख ले और डाल दे। या फिर ये हो सकता है कि उनके मोबाइल के ऊपर रिचार्ज नहीं है, इसकी वजह से भी ओटीपी नहीं जाता है। तो दोस्तों आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर आपका आधार नंबर में जो नंबर अपडेट है उस पे आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी देखने के बाद आपको टेक्स्ट मैसेज के अंदर आएगा ओटीपी। ओटीपी देखने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी डालते हैं और नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से डिजिलॉकर का आपको एक यहाँ पर पेज दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर हर व्यक्ति को यहाँ पर भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हर व्यक्ति को डिजिलॉकर का पासवर्ड पता नहीं होता है। तो जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, यहाँ पर फॉरगेट माय पिन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फॉरगेट माय पिन जैसे ही आप करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको पैन कार्ड का यहाँ पर जो आपका डिटेल है वो डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से पेज होगा। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा डिजिलॉकर का। और थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर भी आप कंफ्यूज नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 नहीं डालना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है। आपको यूनिक बनाना है, जैसे 1 5 9 3 8 7 इस प्रकार से आप एक पासवर्ड क्रिएट कर ले और डन कर दे। जैसे आप डन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको डिजिलॉकर के अंदर आप चले जाते हैं और यहाँ पर आपको परमिशंस को अलाउ करना होता है। आप देख सकते हैं चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे आपको टच कर देना है। दोस्तों जैसे आप अलाउ के ऑप्शन पे टच करते हैं डिजिलॉकर के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको अलाउ करना है यूजिंग द ऐप। यहाँ पर जैसे आप इसके ऊपर टच करते हैं दोस्तों, आपको अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर कैप्चर सेल्फी का आता है। तो दोस्तों आपको कैप्चर सेल्फी के ऊपर टच कर देना है और जिस किसी साथी का आईडी बना रहे हैं तो दोस्तों इस प्रकार से एक गोला घेरा दिखेगा आपको और इसके अंदर आपके पूरे फेस को लेना है। सही से जैसे महोदय जो दिख रहे हैं ये यहाँ पर इस प्रकार से आपको इनके फेस को लेना है और नीचे जस्ट नीचे कैमरे का ऑप्शन है, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं हो। जब आपका फेस सही से आप गोल घेरे के अंदर ले ले तो यहाँ पर आपको कैमरे के ऑप्शन के ऊपर टच कर देना है। जैसे आप टच करते हैं तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देता है और पहले तो यहाँ पर ब्लैक आता था, तो अभी तो यहाँ पर यूज द इमेज का ऑप्शन भी आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट सेल्फी का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबमिट सेल्फी आप कर दे। जैसे ही आप सबमिट सेल्फी करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपकी सेल्फी सबमिट हो जाती है। अगर आपकी सेल्फी अगर सही से आपने नहीं ली है तो दोस्तों यहाँ पर रीटेक का ऑप्शन आएगा, तो फिर से आप आपकी सेल्फी को ले सकते हैं। थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से प्रॉपर लाइट होना चाहिए और आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए, जब भी आपकी सेल्फी सही से आएगी। जैसे आप सबमिट करते हैं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट बॉक्स के ऊपर आप यहाँ पर टच कर देंगे आई एग्री के ऊपर और उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल डालना होगी। जी हाँ दोस्तों, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक में नाम सेम होना चाहिए। तो दोस्तों आप जिस नाम से आपने आईडी बनाया है, जिस नाम के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसी नाम से आपका सेविंग खाता जो है वो होना चाहिए और साथ ही उसमें नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रख के बड़े ही सावधानी पूर्वक आपको दोस्तों यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डालना है
इंटर करना है। जैसे अकाउंट नंबर आप इंटर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड भी आपको ध्यानपूर्वक डालना है, जियो है या वो है, उसका भी विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही अकाउंट्स नंबर और आईएफएससी कोड आप इंटर कर देते हैं, उसके बाद नीचे सबमिट के ऊपर आपको टच करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आप देख सकते हैं केवाईसी स्टेप कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया है, मतलब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो गई। उसके बाद एक दो ऑप्शन और आएंगे, केवाईसी स्टेप कंप्लीटेड यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद कंस्ट्रेंट का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों ये करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड का आप हो चुके हैं, यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ प्रोसीड फर्दर टू ज्वाइन अ पायलट क्लब। जी हाँ दोस्तों, और मनी क्लब की पहली सीढ़ी जहां पर आप कदम रखते हैं और कमेटी को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहली कमेटी यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक इनविटेशन आएगा, पायलट क्लब का इनविटेशन आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मनी क्लब का ये जो क्लब है, ये ट्रायल क्लब जिसको हम बोलते हैं, मगर इसका नाम है पायलट क्लब। और आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको पूरे यहाँ पर ऑप्शन में दिखाया गया है कि किस प्रकार से इस क्लब के अंदर कितने लोग रहेंगे, क्लब का अमाउंट क्या रहेगा। तो दोस्तों पूरा रहता है इसके अंदर, पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रिजेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखिए एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज में एग्री करना है, फिर नेक्स्ट पेज के अंदर प्रोसीड करना है। तो दोस्तों 3 परमिशंस को अलाउ करना है। और जैसे आप अलाउ करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको पायलट क्लब मिल जाता है। और पहला पायलट क्लब इस प्रकार से आपको शो होता है। जी हाँ दोस्तों, और पहली कमेटी आपको मनी क्लब की तरफ से मिल जाती है। दोस्तों मनी क्लब में आपकी कमेटी जो पहली होती है पायलट क्लब की होती है। तो इसके बाद दोस्तों 2 काम आपको और करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसी टाइम यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर एजेंट फॉर्म जो होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई साथी नहीं भरते। तो दोस्तों आपकी जवाबदारी, आप एक लीडर से हैं, तो आप जिनकी भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, उनका एजेंट फॉर्म जरूर आपको फिल करना है। तो आपको क्या करना है, जो इमेज में आप देख सकते हैं, एजेंट प्रोग्राम के ऊपर आपको टच करना है, हैंडशेक का ऑप्शन है। उसके बाद इस प्रकार से आपको फॉर्म खुलेगा, यहाँ पर बिकम एन एजेंट करना है। जैसे आप बिकम एन एजेंट कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आपको पेज दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर जो नीचे बीच में लिखा हुआ है डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपको शॉपकीपर है तो शॉपकीपर डाल देना है। यहाँ पर अगर टीचर आपने डाला है तो यहाँ पर वही डाल देना, आपने जो भी ऊपर डाला है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पर डेजिग्नेशन के अंदर वो डाल देना है। उसके बाद ये बारीक सी बिंदी के ऊपर टच करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ हाउ डिड यू फाइंड मनी क्लब। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आपको ओपन होंगे। तो फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट इट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट इट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नो का ऑप्शन शो होता है, इस पर आप टिक कर देंगे। और यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर आपको टच करना है। कई साथी बोलते हैं सर हमको नो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ स्क्रीन को पकड़ के ऊपर करें तो नीचे से स्क्रीन आपकी दिखने लगेगी, आपको नो शो हो जाएगा। नो कर दे, एग्री कर दे और सबमिट कर दे। इस प्रकार से दोस्तों जब आप ऐसे करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका एजेंट फॉर्म जो होता है वो पूरा यहाँ पर फिल हो जाता है और आपको सक्सेसफुल का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों जब सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाता है तो आप देख सकते हैं नीचे आप एजेंट बन चुके हैं मनी क्लब में। ये बहुत ही जरूरी है आपको यहाँ पर एजेंट फॉर्म को फिल करना। और दोस्तों लास्ट प्रोसेस जो है वो होती है यूपीआईडी डालने की। कई साथी यूपीआईडी नहीं डालते हैं और जब वो विनर बन जाते हैं तो दोस्तों बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कमेटी के अंदर हर व्यक्ति का यूपीआई आईडी डालना जरूरी है। तो यूपीआई आईडी कहाँ मिलेगा आपको? तो जी हाँ दोस्तों, आपके गूगल पे में हो सकता, गूगल पे में होगा, आपके फोन पे के अंदर होगा, पेटीएम में होगा। तो दोस्तों मैं आपको फोन पे के अंदर प्रोसेस बता देता हूँ। जब आप फोन पे खोलते हैं तो दोस्तों जब होम पेज पे आप होते हैं तो होम पेज से स्क्रीन को धीरे धीरे ऊपर करना है। तो बारीक अक्षरों में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखेगा माई क्यूआर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको माई क्यूआर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे इसके ऊपर आप टच करते हैं तो दोस्तों आपको इस प्रकार का आपका क्यूआर दिख जाएगा और नीचे आपको दिखेगा यूपीआई आईडी। तो दोस्तों यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, इस कॉपी के ऑप्शन पर आप टच करेंगे तो दोस्तों आपका यूपीआई आईडी कॉपी हो जाएगा। और जैसे ही आपका यूपीआई आईडी कॉपी हो जाएगा फिर से आपको मनी क्लब की एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। और मनी क्लब की एप्लीकेशन में जब जाते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट्स होती है, उन 3 डॉट्स के ऊपर आपको टच करना है। और जैसे ही आप टच करते हैं तो यहाँ पर एक मेनू खुल जाता है। मेनू में आप बैंक माई बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो होता है। तो माई बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे टच करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर प्लस का यहाँ पर एक चिन्ह दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, तो प्लस के चिन्ह के ऊपर यहाँ पर आपको टच करना है। और प्लस के चिन्ह के ऊपर टच करने के बाद ऐसा आपको दोस्तों यहाँ पर पेज दिखता है। तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी आपको एंटर कर देना है पूरा।
फिल कर देना है और अकाउंट नंबर के साथ साथ आपको यूपीआई आईडी यहाँ पर डालना है दोस्तों। यहाँ पर आप पेस्ट कर दे यूपीआई आईडी को, यहाँ पर बैंक डिटेल डाल दे और यहाँ पर नीचे ऐड का ऑप्शन है। तो दोस्तों डिटेल डालने के बाद और यूपीआई आईडी ऐड करने के बाद आपको ऐड कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज में एक ओटीपी आएगा। तो दोस्तों ओटीपी जैसे ही आता है ओटीपी आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपका टोटल जो प्रोसेस है, पूरा ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। जिस भी यूजर को, जिस भी साथी को आप मनी क्लब में लेकर आए हैं, उनको दोस्तों पहला जो हमारा, जैसे मैंने आपको क्लब बताया था, पायलट क्लब मिल जाता है और फिर दोस्तों यहाँ से उनकी मनी क्लब की यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों